मित्रों देखिए, भक्तमाल में एक कथा आती है जो कि सदन कसाई नाम से यहाँ पे मिल जाती है। अगर आपके पास भक्तमाल ग्रंथ है तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, वरना आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। तो कथा इस प्रकार से है कि प्राचीन काल में एक सदन नाम का कसाई रहता था। सदन की जाति तो थी कसाई की, फिर भी उसका हृदय जो है दया से भरा हुआ था, जैसा कि एक भक्त का होता है। अपना जीवन यापन करने के लिए वह दूसरों के यहाँ से मांस लाके अपनी दुकान पे बेचा करते थे, लेकिन स्वयं किसी भी पशु का वध नहीं किया करते थे। इस काम में उनका मन नहीं लगता था, पर मन मार मार के भी वह इस काम को करते रहते थे और रात दिन केवल श्री हरि का नाम सुमिरन भी किया करते थे। भगवान भी अपने भक्त से कैसे दूर रह सकते हैं। भगवान उस कसाई के घर में विराजमान थे एक सालग्राम के रूप में, लेकिन उस कसाई को कुछ इसका ज्ञान नहीं था। कसाई जिसको बाट समझ के तोला करता था, एक तरफ तराजू में बाट रख लिया और दूसरी तरफ मांस रख लिया। तो जिसको बाट समझता था वह बाट सालग्राम जी थे। फिर देखिए वर्णन मिलता है कि एक दिन एक साधु सदन की दुकान के सामने से जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही भी सालग्राम जी को पहचान गए। सालग्राम जी को देख के साधु को बड़ा कलेश होता है, तो इसलिए वह साधु सदन कसाई से वह बाट जो कि सालग्राम जी थे उनसे मांग के अपने घर ले जाते हैं। जो साधु थे वह अपनी कुटिया पे पहुंचते हैं, स्थापित करके उनकी पूजा पाठ प्रारंभ कर देते हैं, परंतु भगवान को उससे प्रसन्नता नहीं हुई। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान जी कहते हैं कि तुम जहाँ से मुझे लेके आए हो वहीं पे ही मुझे पहुंचा दो। मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में ही बड़ा सुख मिलता है। जब वह मांस तोड़ने के लिए मुझे उठाता था तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद होता था। मुझे सदन के बिना एक क्षण कल नहीं पड़ती, यानी एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता है। जब भगवान ने ऐसी बात कही सपने में उन साधु के, तो वह नेक्स्ट डे जाके सालग्राम जी को दे जाते हैं सदन कसाई के लिए। सदन कसाई को जब ये बात मालूम पड़ती है, बाट समझ के जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा था मांस तोलने के लिए, दरअसल वह बाट नहीं सालिग्राम जी थे। तो उस कसाई को बड़ा पश्चाताप होता है और वह अपने व्यवसाय से घृणा करने लगा। वह सालिग्राम जी को लेके श्री जगन्नाथपुरी को चल देते। फिर देखिए एक ऐसा वर्णन आता है कि मार्ग में संध्या के समय जो सदन कसाई थे वह एक गाँव में एक गृहस्थ के घर पर रुकते हैं। अब गृहस्थ या तो उनका रिश्तेदार हो सकता है, या तो फिर जैसे लंका में कोई विभीषण मिल जाते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, तो ऐसा कोई भक्त हो सकता है। लेकिन वर्णन तो ऐसा ही छपा है यहाँ पे कि मार्ग में संध्या समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर पे ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति थे, वो भी पति पत्नी थे। स्त्री का आचरण पति के प्रति अच्छा नहीं था। वह अपने घर ठहरे हुए इस अतिथि जो कि सदन कसाई थे उन्हें देख के उन पर मोहित हो जाती है और आधी रात के समय सदन जी जो सदन कसाई थे उनके पास आके अपनी इच्छा पूर्ति के लिए चेष्टाएं करने लगती है। ये देखकर जो सदन कसाई थे वे हाथ जोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी माता हो, अपने बच्चे की इस प्रकार से परीक्षा मत लो। अब वह जो स्त्री होती है वह सोचती है हो सकता है ये मेरे पति के वजह से डरता हो, तो वह क्या करती है एक तलवार लेके सोते हुए पति का सिर काट देती है और सदन कसाई के पास आके कहती है कि प्यारे अब डरो मत, मैंने अपने पति का सिर काट दिया है, अब तुम मुझे स्वीकार कर सकते हो। अब जो सदन कसाई थे वे भय से कांप उठते हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि सदन एक तो खुद भी कसाई थे, उन्हें एक्सपीरियंस तो होगा ही मांस देखने का, लेकिन इस घटना से देख के वह स्वयं भय से कांप उठते हैं, जो कि कुछ ही क्षणों में हो गई घटना, इसका उनको तनिक भी आभास नहीं था। अब अचानक से ही ऐसी कोई घटना घट जाए तो निश्चित रूप से आदमी कांप जाता है। तो वह स्त्री कहती है कि अब मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो और मुझे अपना लो, लेकिन सदन कसाई ऐसा नहीं करते हैं। तो वह महिला अब नौटंकी करती है, छाती पीट पीट कर रोने लगती है। लोग उसका रोदन सुनकर एकत्रित हो जाते हैं और वह स्त्री कहती है इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला है, ये मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। लोगों ने सदन को खूब भला बुरा किया, उनकी पिटाई भी लगाई। मामला न्यायाधीश तक पहुंचा। न्यायाधीश ने सदन कसाई से पूछा कि तुमने ये अपराध किया है, तो उन्होंने उस अपराध को स्वीकार भी कर लिया। फिर क्या था, जो जज थे न्यायाधीश, उन्होंने कहा इस सदन कसाई के दोनों हाथ काट दिए। सदन कसाई के हाथ कट गए दोनों। तब भी वह इस तरह की घटना उनके साथ घटने पर भी इसको प्रभु कृपा मान रहे थे। उनके मन में भगवान जी के प्रति तनिक भी रोष नहीं था और वह भगवान का कीर्तन करते करते जगन्नाथपुरी धाम को चल दिए। अब देखिए ऐसा वर्णन मिलता है कि उधर पुरी में भगवान ने वहाँ के पुजारी को स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें आदेश दिया कि मेरा भक्त सदन तुम्हारे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेके जाओ और उसको आदर पूर्वक लेके आओ। फिर देखिए पुजारी पालकी लेवा कर गए और आग्रह पूर्वक सदन को बैठा कर ले आते हैं। सदन ने जैसे ही जगन्नाथ
भगवान को दंडवत करके कीर्तन करने के लिए भुजाएं उठाई। भुजाएं उठाते ही उनकी जो कटी हुई भुजाएं थी वे पूर्ववत हो गई, यानी कि जैसे पहली थी उसी आकार को प्राप्त हो गई। अब क्या था, प्रभु की कृपा से सदन कसाई के हाथ तो ठीक हो गए। अब भगवान जी सदन कसाई के स्वप्न में उनको पूरी स्टोरी उनकी बताते हैं कि तुम पूर्व जन्म में काशी में एक ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भागी जा रही थी। तुमने उन्हें पकड़ के उस कसाई को सौंप दिया, जिस कारण तुम्हारे हाथ इस जन्म में काटे गए। और जो गाय थी वह इस जन्म में वह स्त्री बनी, और जो वो कसाई था वह उसका पति बना। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने गाय को दोनों हाथों से पकड़ के कसाई को सौंपा था, इस पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए। और जो इस जन्म में तुम्हारे हाथ काटे गए थे तो उससे उसका प्रायश्चित हुआ। भगवान ने स्वप्न में अपने भक्त को पूरी बात बताई तो फिर वे भगवत प्रेम में विहल हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन गुणगान तथा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर परम धाम को पधारे। तो इस प्रकार से अद्भुत कथाएं देखने को मिलती हैं। उन्हीं में से एक कथा मैंने आपको ये भक्तमाल में छपी थी, वह मैंने आपको आज के वीडियो में पढ़ के सुनाई। आप भी पढ़ सकते हैं। ये भक्तमाल ग्रंथ है और ये पेज संख्या है 573। यहाँ पे आपको विवरण मिल जाता है।